हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा टाइप्स। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डेटा टाइप्स क्या होता है? देखिए, डेटा टाइप्स हमारे सी में, किस में पढ़ेंगे हम? डेटा टाइप सी में हमारे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है बेसिक डेटा टाइप, फिर आते हैं डिराइव्ड जो डिराइव्ड करते हैं हम, फिर आते हैं इन्यूमरेशन। ठीक है, देन आता है वॉइड डेटा टाइप। देखिए अब इन सब में पढ़ते हैं हम। देखिए बेसिक डेटा टाइप में हमारा क्या होता है? बेसिक डेटा टाइप में हमारा इंट आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लोट आता है एंड डबल आता है। ठीक है, देखिए इंट को क्या होता है? जो इंटीजर वैल्यू लेता है, इंटीजर वैल्यू यानी कि 1, -1, 0, 1, 2, ये जो इंटीजर वैल्यू है ये लेता है। कैरेक्टर क्या होता है? जो सिंगल कैरेक्टर लेता है, जैसे ए, सिर्फ ए ले लिया, बी ले लिया, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे सिंगल सिंगल कैरेक्टर जो लेता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम कैरेक्टर। और फ्लोट कहते हैं हम डेसिमल को। ठीक है, डेसिमल जहाँ पे भी आ जाता है वहां पे फ्लोट होता है। ठीक है, और डबल होता है, ये फ्लोट का होता है, लेकिन फ्लोट तो क्या होता है? कम और हम कह सकते हैं छोटी डिजिट्स के लिए यूज़ आता है फ्लोट। और जो बड़ी डिजिट्स होती हैं, बड़ी डिजिट को कैरी करने के लिए या स्टोर करने के लिए हम डबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देन डिराइव क्या होता है? डिराइव वो होते हैं जो डिराइव करे जाते हैं हमारे बेसिक से। ठीक है, जैसे एरे। ठीक है, एरे ऑफ कैरेक्टर ले लिया हमने, एरे ऑफ इंटीजर ले लिया। ठीक है, तो एरे बना दिया, पॉइंटर ले लिया हमने, इंटीजर कैरेक्टर किसी का भी पॉइंटर ले लिया, स्ट्रक्चर ले लिया या यूनियन ले लिया। सब क्या होता है? डिराइव होता है, मतलब ये हम अपने यूजर डिफाइंड होते हैं, हम अपने तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इन्यूमरेशन क्या होता है? ई नम वाले होते हैं ये, इनमें क्या आती है कि हमारी इनम वैल्यूज आती हैं। और वॉइड होते हैं जो हमारे बिना डेटा टाइप, मतलब वॉइड मतलब कोई भी उसमें डिराइव नहीं होता, ना तो वो इंट होते हैं, ना वो कैरेक्टर होते हैं, ना वो फ्लोट होते हैं, ना डबल होते हैं। वो वॉइड होता है, मतलब खाली होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं डेटा टाइप और इनके मेमोरी साइज। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कैरेक्टर। ठीक है, जिसमें हम सिंगल लेते हैं, तो सिंगल लेते हैं तो कितनी बाइट चाहिए? इसको सिर्फ 1 बाइट चाहिए। और इसकी रेंज कितनी होती है? -128 to 127। शॉर्ट, ठीक है, ये कितना होता है? 2 बाइट का होता है। और इसकी रेंज कहाँ तक होती है? -32 786 to 32 767 तक। इंट होता है, इंट भी 2 बाइट का होता है। इंट याद रखिएगा 2 बाइट का भी होता है, 4 बाइट का भी। इंट में हमेशा 2 बाइट और 4 बाइट दोनों हो सकते हैं इंट। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या है? -32 768 to 32 767। और लॉन्ग इंट क्या होता है? 4 बाइट का होता है, -2 147 483 648 to 2 147 483 647। ये इसकी रेंज होती है 4 की। देन आता है फ्लोट। फ्लोट हमेशा 4 बाइट का होता है, डबल हमारा 8 बाइट का होता है। ठीक है, तो फ्लोट और डबल में यही डिफरेंस होता है कि जो फ्लोट होता है उसका मेमोरी साइज थोड़ा कम होता है और डबल का थोड़ा मेमोरी साइज ज्यादा होता है। बाकी दोनों फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब पॉइंट डेसिमल पे ही काम करते हैं। देन लॉन्ग डबल आता है जो कितने का होता है? 10 बाइट का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स इन सी। अब हम देखते हैं कीवर्ड कौन कौन से होते हैं हमारे सी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या होता है? एक रिजर्व वर्ड होता है, मतलब कि जैसे वॉइड है, वॉइड हम रिजर्व हो गया। ठीक है, सी ने रिजर्व कर दिया वॉइड को। अब हम वॉइड के नाम से कोई भी फंक्शन नहीं बना सकते, मतलब वॉइड हमारा रिजर्व हो गया। वॉइड को अगर यूज करेंगे हमारे सी में कुछ भी करके तो हमारे एरर शो होगी, क्योंकि वॉइड हमारा रिजर्व हो गया, वॉइड हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बना हुआ हो गया। ठीक है, आप देखिए टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32। और इन्हें हम रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखिए पहले होता है ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कैरेक्टर। ठीक है, कांस्टेंट, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, एक्सटर्नल। ठीक है, फ्लोट, फोर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर के लिए, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वॉलेटाइल एंड वाइल। ये क्या होता है? टोटल 32 होता है। और ये हमारे 32 कीवर्ड्स हमारे सी में रिजर्व्ड होते हैं। हम इनके नाम से फंक्शन नहीं बना सकते। इनका जो काम है ये पर्टिकुलर वही काम करते हैं। अगर हमने इन नाम की कोई भी चीज को हमने अगर अनऑथोराइज वे में लिया तो वो एरर शो करेगा। ठीक है, ये हमारे रिजर्व्ड है। इनको हम काम आने पे अपने पर्टिकुलर काम आने पे ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, हम इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं हम आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है,
इट कंपोज्ड ऑफ लेटर, ये क्या होता है, लेटर्स के साथ होता है, जैसे अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर, डिजिट्स। अब देखिए जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो किसके साथ, अंडरस्कोर नहीं है, लो अपर केस नहीं है, सारे लोअर केस में है, ठीक है, कोई भी डिजिट नहीं है इनके अंदर, ठीक है, सारे तो अल्फाबेटिकल हैं और किस में है, स्मॉल में, स्मॉल लेटर में। लेकिन हमारे आइडेंटिफायर कैपिटल लेटर्स में भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं, इनके बीच में अंडरस्कोर भी हो सकता है और इनके बीच में कोई भी एक डिजिट हो सकती है, ठीक है। तो हमारे आइडेंटिफायर्स वो होते हैं। अब देखिए हम देखते हैं आगे। देखिए आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ए और ए सेम नहीं होता क्योंकि इसमें अपर केस भी आता है और लोअर केस भी आता है, ठीक है। आइडेंटिफाइज द कलेक्शन ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर, ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर का कलेक्शन होता है। मैंने बताया था आपको, हम इसमें अल्फाबेट भी यूज ले सकते हैं और हम नंबर्स भी यूज ले सकते हैं और हम अंडरस्कोर भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अब टाइप्स देखते हैं हम आइडेंटिफाइज का। देखिए इंटरनल आइडेंटिफायर होता है, नॉट यूज एक्सटर्नल लिंकेज, एक्सटर्नल से इनका कोई मतलब नहीं होता, ये बस एक फंक्शन के अंदर ही यूज होते हैं। एक्सटर्न इट इज अ लोकल वेरिएबल, जैसे हम लोकल वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि एक फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही यूज हो रहे हैं। एक्सटर्नल होते हैं जिनका एक्सटर्नल लिंकेज होता है, मतलब जो ग्लोबल होते हैं या फिर हमारे फंक्शन के बाहर होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम एक्सटर्नल। और इट कैन बी फंक्शन नेम ग्लोबल वेरिएबल, और इनको हम ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कीवर्ड और आइडेंटिफायर में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। कीवर्ड क्या होता है, देखिए इट इज प्री डिफाइंड, कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। लेकिन जो आइडेंटिफायर वो क्या होता है, हमारे यूजर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, लोअर केस होते हैं ओनली, ये क्या होता है, लोअर केस भी हो सकते हैं और अपर केस भी हो सकते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड इन सी कंपाइलर प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से हमारा फंक्शन बना होता है इन पे, कीवर्ड्स पे हमारा, जैसे वॉइड है तो हमारे ऑलरेडी सी लैंग्वेज में हम जो भी कंपाइलर यूज करते हैं उसको पता है कि वॉइड का क्या काम होता है, तो हमें बस वॉइड लिख देंगे तो हमारा पूरा फंक्शन है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इनका जो क्या होता है, इनका कोई डिफाइंड नहीं होता है, ये हमारे यूजर डिफाइंड होता है, मतलब कि जैसे मुझे कोई मेरा ओन फंक्शन बनाना है कैलकुलेटर का, तो मैं कैल बना करके हमारा अपना खुद का आइडेंटिफाई, ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिफायर। लेकिन इसमें मैं इंट, करेक्टर इनका यूज लूंगी तो ये क्या हो जाएंगे मेरे, मैं इनमें किनका यूज लूंगी, इंट का, ठीक है, मैंने लिया यूज करेक्टर का, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे, ये हो जाएंगे मेरे इसके कीवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक करेक्टर कॉम्बिनेशन होता है, वो भी स्मॉल केस में होने चाहिए, ठीक है, लोअर केस में होने चाहिए। और ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर का, जिसमें हम अंडरस्कोर, कोई भी नंबर और कोई भी लेटर, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बड़ा हो, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। डजंट कंटेन अंडरस्कोर, इसमें अंडरस्कोर नहीं होता, इसमें होता है। तो ये था हमारा आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स, ठीक है। और आज हमने देखा डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये आज हम वीडियो यहीं तक ही रखते हैं, कल मैं आपको ऑपरेटर्स बताऊंगी सी लैंग्वेज के, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैंने आपको पूरा अच्छे से करा रही हूँ, आप थ्योरी इसमें से लिख सकते हैं इजीली, और इसके बाहर मेरे को नहीं लगता सी लैंग्वेज में कुछ है। और इसके प्रैक्टिकल भी मैं आपको, जब ये हो जाएगा एक टॉपिक, अभी थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है आइडेंटिफाई कीवर्ड, इनमें मेरे को कोई भी प्रैक्टिकल कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रही। जब मुझे लगेगा कि प्रैक्टिकल हाँ इसमें चाहिए, तो हम स्टार्ट करेंगे, मेन एक्चुअल प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये शॉर्ट नोट, जो शॉर्ट टर्म्स होती है, जैसे कीवर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं सी लैंग्वेज में जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है और बेसिक होता है, ये आपको हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।